हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इससे पहले वीडियोस में ऑलरेडी हम क्लस्टर ए और क्लस्टर बी के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्लस्टर सी के डिसऑर्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लस्टर सी। ओके, और क्लस्टर सी का जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं AVPD। ओके, तो सबसे पहले हम अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है और ये अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम AVPD भी बोलते हैं, इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय डीप सीटेड फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक फीलिंग बहुत ही ज्यादा अंदर बैठ चुकी है कि वो है शर्म। ठीक है, शर्म एज एन किसी ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया तो, मुझसे कोई गलती हो गई तो, या सोशली अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया और वो लोग मेरे पे हंसने लग गए तो क्या होगा। ठीक है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा उसके दिमाग में, वो जो पेशेंट है उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा बैठ चुकी होती है। इसी वजह से वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। उसे ऐसा फील होता है कि वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट एज इन उसे ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी में से मैं बहुत कम हूँ, मेरी नॉलेज प्रॉपर नहीं है, मुझे बोलने का ढंग नहीं है, मुझे खड़े होने का ढंग नहीं है, उसे ऐसा फील होता है। इवन दो ऐसा सच नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इनएडिक्वेट है। वो किसी से बात करने के लिए मतलब अगर वो बात करने जाएंगे तो वो हेजिटेट करेंगे और उनसे गलती हो जाएगी, फिर सभी हंसना शुरू कर देंगे। ये जो फीलिंग होती है, इसकी वजह से वो किसी से कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन, वो रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, उन्हें ऐसा फियर रहता है कि वो कुछ भी करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो क्रिटिसाइज्ड होंगे। ठीक है, इसी वजह से वो हर एक स्टेप को पीछे ले लेते हैं। ओके, एंड क्रोनिक सोशल इनिबिशन लीडिंग टू इंडिविजुअल्स टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं सोशली किसी से कुछ बोलूंगा, सब हंसना शुरू कर देंगे, सब मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी, बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि सोशली जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं या सोशली जहां भी जाना होता है वो उस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अवॉइड सोशल इंटरेक्शन एंड इंटिमेसी डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर कनेक्शंस। ठीक है, अच्छा, सिर्फ सोशल गैदरिंग ही नहीं, वो इंटिमेसी भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जब तक उन्हें एक पार्टनर पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं होगा कि यस आई कैन टोटली ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन। वो उस पर्सन के साथ इंटीमेट भी होने से डरते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ कनेक्शन बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उन्हें मे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा कि मैं सोशली जाऊं, मैं सभी से बात करूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, या एक प्रेजेंटेशन अगर देना है तो वो प्रेजेंटेशन मैं उन्हें दूं, या फिर मैं किसी को अप्रोच करूं, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब ये सारे डिजायर्स उनमें होते जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर जो है, वो फियर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये सारी चीजें कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ओके, often resulting in isolation and impaired functioning in work and relationship। ठीक है, अब इन्हीं सब डरों के वजह से, ये जितना भी डर है या फिर एक फीलिंग है कि मैं एम्बैरस हो जाऊंगा, उसके वजह से वो एक तो आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब सभी से दूर हो जाते हैं और अपने काम में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, चाहे वो काम हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं इसी वजह से। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉजेज आर लिंक्ड टू जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल में चाइल्डहुड अब्यूज और क्रिटिसिज्म लिखा है, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि जेनेटिक्स क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि चाइल्डहुड अब्यूज एज इन
चाइल्डहुड अब्यूज में कुछ भी आ सकता है, मे बी सेक्सुअली अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रही हूँ, फिजिकल अब्यूज हुआ हो, बहुत ज्यादा बच्चों को मारना, या सेक्सुअली अब्यूज हो गए हो बच्चे, या फिर मेंटली अब्यूज, उनको बार बार क्रिटिसाइज करना किसी चीज को लेके, उनको बार बार सुनाते रहना, कंपेयर करना उनके कलर कॉम्प्लेक्शन पे, उनकी हाइट पे, उनके वेट पे, बार बार उन्हें बोलना, ये सारी चीजें ही आगे जाकर बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करती है। मतलब अगर बच्चे को आप बचपन से ही फील नहीं कराओगे कि आप जो भी हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से रहते हो, आप बहुत अच्छे हो, जब तक आप उन्हें पॉजिटिव फील नहीं कराओगे, आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देते जाओगे, तो वो बच्चा बड़े होकर भी उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा है अगेन, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ज्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है ना, 70% पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड अब्यूज या फिर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस या फिर क्रिटिसिज्म, इन सब चीजों की वजह से ही होता है। तो जब भी जो भी पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स जो नहीं भी है, जो बाकी लोग हैं, आपने ये देखा होगा, जो भी पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी का भी बेबी है और उसको वो लेके कहीं घूमने जाते हैं, अगर बेबी हेल्दी है तो उसको बोलना शुरू कर देंगे, अरे बहुत ज्यादा हेल्दी है, इसका वेट थोड़ा कम करवाओ। अगर इसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो अरे कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क है, इसको मास्क लगाओ, ये लगाओ, इससे भी इसका कलर बेटर हो जाएगा। या वेट के ऊपर बोल देते हैं कि बहुत पतला है बच्चा, कुछ खिलाते नहीं हो क्या। दीज टाइप ऑफ कमेंट्स, ये जो कुछ कमेंट्स होते हैं, ये मदर को, फादर को, बच्चे को भी, बच्चों के सामने स्पेशली अगर आप ये सारे कमेंट्स या फिर ये सारे क्रिटिसिज्म पास कर रहे हो, तो आप उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। आपके किसी को भी क्रिटिसाइज करने से वो बेटर नहीं हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज आप जाके बोलोगे कि बच्चा बहुत पतला है, तो पतला बच्चा मोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रख रहे हैं ऑलरेडी। आपके बोलने से उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है, और उस वजह से कुछ बच्चे जो डेलिकेट होते हैं वो ऐसे सिचुएशंस में आके फंस जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी से मिलते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज या फिर कमेंट्स पास नहीं करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स पे। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो सबसे पहले है फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर क्रिटिसिज्म। ये एज इंडिविजुअल सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे तो रिजेक्शन से डर ही नहीं लगता, या मैंने तो कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया है। हर एक इंसान को ये एक नॉर्मल नेचर है कि हमें रिजेक्शन से, हमें क्रिटिसिज्म से थोड़ा बहुत फियर लगता है। लेकिन अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो भी पेशेंट हैं, उनका ये फियर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो किसी से बात करने से पहले या किसी को अप्रोच करने से पहले, चाहे वो वर्क रिलेटेड ही हो, वो अप्रोच ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोलूं या बोलूंगा तो ये मतलब एक बस एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल अवॉइडेंस। अब उन्हें इतना फियर होता है रिजेक्शन का, क्रिटिसिज्म का, कि वो सोशल गैदरिंग्स को, सोशल एक्टिविटीज को वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कहीं पार्टीज है या फिर कहीं उन्हें बोल दिया कि आपको स्पीच देना है, या स्टेज पे बुला लिया कि आपको 2 शब्द बोलने हैं सभी के लिए, वो नहीं बोल पाएंगे, और वो ना वो बोलेंगे, तो ऐसी जगह पे वो जाना ही अवॉइड कर देते हैं जहां पे उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाला जाए कि आपको कुछ बोलना है और सभी सुनेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। उन्हें हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि वो कंप्लीट नहीं है, वो एडिक्वेट नहीं है, वो शायद उनमें कुछ कमी है। अपने फ्लॉज को बहुत ही ज्यादा, अगर माइन्यूट सा एक छोटा सा भी फ्लॉ अगर होगा उन्हें, तो वो उसे भी एग्जैजरेट कर देते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, या मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, वो ऐसा करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपने ही मन में। उसके बाद है रिलक्टेंस इन रिलेशनशिप। अब रिलक्टेंस इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जो भी उनका रिलेशनशिप होगा, मे बी वो स्ट्रांग भी हो सकता है, या फिर वो बस थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, तब तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। वो उनकी जो इंटीमेसी होती है वो उसे अवॉइड करते हैं जब तक वो श्योर नहीं हो जाते कि ये जो भी पार्टनर है मेरा, मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये होता है रिलक्टेंस इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिस्क अवर्जन, या फिर प्लेइंग इट सेफ, या फिर कंजर्वेटिव, ठीक है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो।
रिस्क अवर्जन का क्या मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, मैं कहाँ जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो उन्हें पता है कि अगर वो सोशली कहीं जा रहे हैं, सपोज़ किसी पार्टी में जा रहे हैं, उनके क्लोज़्ड वन की पार्टी है, उनके किसी रिलेटिव की पार्टी है, तो उन्हें पता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मेबी मुझे बुला लेंगे कि तुम कुछ बोलो, मेबी मुझे गाना गाने के लिए बुला लिया, डांस करने के लिए बुला लिया, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे वेडिंग में टोस्ट होता है कि वो खड़े होके स्पीच देते हैं जो भी उनके क्लोज्ड वंस हैं उनके लिए, या फिर वो कोई भी स्पीच देते हैं कि हाँ आप आए यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके, ठीक है। तो वो इन सारे सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। अब उन्हें पता है कि सोशल गैदरिंग में ऐसा हो सकता है, तो वो उस सोशल गैदरिंग को ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे और वो वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। आप इसे कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कंजर्व्ड रखते हैं खुद को और सभी के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन एज इन इनका जो परसेप्शन होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब ये खुद के लिए ही बहुत अजीब सा सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ओवरवेट नहीं है फिर भी इन्हें ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ। पतले नहीं है, बहुत ज्यादा पतले नहीं है, अंडरवेट नहीं है, फिर भी इन्हें शायद ऐसा लग सकता है कि मैं तो बहुत पतली दिख रही हूँ, सभी मुझे क्या बोलेंगे, सब मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, या मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, सब मुझे क्या बोलेंगे, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे टैनिंग हो गई है तो मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए, सब मुझे क्या बोलेंगे। मतलब छोटी छोटी चीजों पे वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी इमेज को लेके, अपने सेल्फ, अपने खुद को लेकर वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड फील करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये था डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, जैसे कि इल्यूजन वगैरह होता है वैसे टाइप का। ओके, तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। अगर आपको अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर याद रखना है तो सिर्फ एक लाइन इतना याद रखो कि एक ऐसा पर्सन जिससे सोशल गैदरिंग्स और सोशल एक्टिविटीज से डर लगता है, वो वहां नहीं जाना चाहते सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, या मैं बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, सब मुझे जज करेंगे, मुझे शर्म आएगी, या मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करूंगी, ठीक है। ये होता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्टकट में एवीपीडी भी बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।